यार, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन एंगल्स में डायरेक्शन रेशियोज़ में या डायरेक्शन रेशियोज़ को डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ये एक्सिस सिस्टम हमने बना लिया एक्स वाई जेड का, और हम यहाँ पे कोई पॉइंट P अज्यूम कर रहे हैं, से x1, y1, z1, और ये है वेक्टर, ये पॉइंट O, ये बन जाएगा OP वेक्टर। OP वेक्टर विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस पार्ट को ध्यान से समझना क्योंकि यही पार्ट होता है जो वेक्टर और 3D को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर OP है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज ये वेक्टर OP एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, देन दीज एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इनका वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। और इनका अगर हम कॉस लेंगे, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्ट में हम इसको डीसीज लिखते हैं, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, या इनका एक और नाम भी होता है, इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, इसको LMN ऐसा डिनोट कर देते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम कभी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो ये हमेशा 1 आता है, और ये प्रूफ करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मैं ज़रूर प्रूफ करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ रिलेट करना है। पहले मैं कॉस अल्फा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कॉस अल्फा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन OP एंड एक्स। तो कॉस अल्फा अगर तुम्हें कैलकुलेट करना होगा तो हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, OP डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ OP इंटू मॉड ऑफ आई कैप। तो OP डॉट आई कैप करोगे तो आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OP करोगे तो इट विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कॉस अल्फा। इसी तरीके से अगर हम कॉस बीटा कैलकुलेट करेंगे, कॉस बीटा, तो वो आ जाएगा बिल्कुल सेम मेथड है, y1 और यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और अगर आप कैलकुलेट करोगे कॉस गामा तो इट विल बी z1 अपॉन रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये 3 आ गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आने वाला है 1। वो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्या है डायरेक्शन एंगल और क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस, आप कॉस अल्फा ले लिया, LMN ले लेते हैं, तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ LI प्लस MJ प्लस NK, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये वैल्यू है L, ये वाला दूसरा है M और तीसरा वाला है N। तो LI प्लस MJ प्लस NK, ये जो वेक्टर आ रहा है, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर OP। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है एक्चुअली वो हमें यूनिट वेक्टर से रिलेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर OP का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और IJK का कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइंस मिलने वाले हैं। तो कभी भी वेक्टर से अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे तो यूनिट वेक्टर निकाल लो, या डायरेक्शन कोसाइंस से वेक्टर पे जाओगे तो आपको यूनिट वेक्टर डेफिनेटली मिलने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो OP के केस यानी वेक्टर के केस में जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो यूनिक सेट होगा, लेकिन लाइन के केस में 2 सेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे 2 सेट एग्जिस्ट करेंगे। बट इसके केस में एक ही वेक्टर के केस में एक ही सेट दिखाई पड़ रहा होगा, जो आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको समझ में आ जाती है तो बहुत सिंपल सा फंडा था ये।
एंगल आपको निकालने थे, कॉस निकालना था, उसी को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। इससे एक दो स्टैंडर्ड और भी बना सकते हैं, जैसे इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो आप यही फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज़ करके वो वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ की। तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे? मैं बोलूँगा कि ए बी सी आर सेट टू बी द डायरेक्शन रेशियोज़, set to be the direction ratios if they follow the condition a by l equal to b by m equal to c by n equal to lambda। मतलब ए बी सी डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो जो नंबर डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं। तो ए कैन बी रिटन एज लैम्डा एल, B कैन बी रिटन एज लैम्डा m, C कैन बी रिटन एज लैम्डा n। तो अगर कभी ए बी सी को यूज़ करके आपने कोई वेक्टर बनाया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये डेफिनेटली वेक्टर कैसा बनने वाला? लैम्डा टाइम्स एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो सोच के देखो, ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैसा हो गया? ये एक पैरेलल वेक्टर होगा, ओपी का पैरेलल वेक्टर, क्योंकि ये क्या है? ओपी का यूनिट वेक्टर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड को आपने लैम्डा टाइम्स कर दिया, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के क्या करेगा? ये एक पैरेलल वेक्टर बताएगा। जैसे डायरेक्शन कोसाइंस हमें यूनिट वेक्टर बताते थे, वैसे ही डायरेक्शन रेशियोज हमें एक पैरेलल वेक्टर बताएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक होते हैं, जबकि डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, क्योंकि लैम्डा कितने भी वैल्यूज़ ले सकता है या पैरेलल वेक्टर भी कितने भी हो सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए तो हम हमेशा श्योर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम श्योर नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकता है, बस पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, हमेशा ये याद रखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब हो गया पैरेलल वेक्टर, या अगर कभी कोई पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि आई जे की का कोफिशिएंट लोगे तो दैट कैन बी द डायरेक्शन रेशियोज। जैसे कभी कभी एक पॉइंट ये आ जाता है कि सपोज एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then direction ratios of this line segment can be x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करके अगर आप वेक्टर बनाओगे तो वेक्टर क्या बन रहा होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो वहाँ पे आई जे की का कोफिशिएंट उठाओगे तो डायरेक्शन रेशियो का एक सेट ये भी आ सकता है, इसीलिए हम लोग कैन बी यूज़ कर रहे हैं, इज नहीं यूज़ कर रहे हैं, कैन बी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज कैन बी इनफाइनाइटली मैनी। तो दिस इज़ वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कभी डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो भी हम यही वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक बताई थी, ये आगे जाकर के यूज़ भी होगी। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर सपोज हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज डायरेक्शन रेशियोज गिवन है हमारे पास ए बी सी, एंड हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि ये A कैन बी रिटन एज लैम्डा एल, B कैन बी रिटन एज लैम्डा m एंड C कैन बी रिटन एज लैम्डा n। अगर हम तीनों को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज लैम्डा स्क्वायर। वाई? बिकॉज यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 बनने वाला है। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब हम लैम्डा का वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें एल एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब एल का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली एन का वैल्यू भी हमें मिलेगा प्लस माइनस सी अपॉन
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब या तो यहाँ पे तीनों का प्लस 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 वाला कॉम्बिनेशन, मतलब लैम्डा का पॉजिटिव वैल्यू ले लो, या फिर तीनों के लिए लैम्डा का नेगेटिव वैल्यू ले लो, तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे एल, एम और एन ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी।